शिवानी नाम की लड़की जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। शिवानी एक पढ़ी लिखी डिग्री पास लड़की थी। भाग्य की मारी उसको कहाँ पता था कि उसकी किस्मत पे चुड़ैल सास ऐसी जो शिवानी को सांस तक नहीं लेने देती। सास के नाम पर चुड़ैल सास थी वो। अरे ओ शिवानी, पूरा दिन एक ही काम पकड़कर टाइम पास करती रहती है। उठ यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं। जाकर सारे घर की सफाई अच्छे से कर। जी माँ जी, बस जाती हूँ। शिवानी घर के अंदर जाकर पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है और सारा घर साफ करने के बाद शिवानी थकी हारी अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इतने में उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ओ शिवानी, कहाँ मर गई? शिवानी के कानों में जैसे ही चुड़ैल सास की आवाज जाती है, वह घबराकर उठ जाती है। डरी हुई शिवानी चुड़ैल सास के पास दौड़कर आती है और कहती है, जी माँ जी, मैं तो बस सारा काम खत्म करके अपने कमरे में थोड़ा लेट गई थी। अरे करम जली, दिन भर बस सोना ही सिखाया है तेरे माँ बाप ने तुझे। चल इधर आ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दे। जी माँ जी, आप लेटी, मैं मालिश कर देती हूँ। चुड़ैल सास रोज शिवानी पर सितम करती रहती थी। शिवानी दिन भर काम करने के बाद भी उसकी चुड़ैल सास शिवानी को कभी आराम नहीं करने देती थी। फिर एक दिन शिवानी की बचपन की सहेली सोनम उसके घर आती है। अरे शिवानी, कैसी हो तुम? तुम शादी के बाद काफी बदल गई। अरे बदलेगी तो है ही, बस खाना खा के सोना ही तो है। अरे शिवानी, तुम तो कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। सास के सामने बेचारी शिवानी कुछ नहीं बोल पाई। शिवानी अपनी सहेली सोनम से खाने तक को न पूछ पाई। शिवानी की सास मन ही मन गुस्सा हो रही थी और शिवानी से कहने लगी, अरे बेटी शिवानी, जरा इधर तो आओ। जी माँ जी, बताइए। तेरे बाप ने यहाँ पर राशन भर के रखा है क्या, जो किसी को घर बुलाकर खाना खिलाती रहेगी? बेचारी शिवानी सोनम को बात करते करते अपने कमरे में लेकर आ जाती है। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। सोनम, मैं दिन रात घर का काम करती हूँ। घर का काम करते करते मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं और फिर आधी रात तक माँ जी के पैरों की मालिश करती हूँ। फिर मेरी सास मुझ पे अत्याचार करती है, मुझे मारती है। तुम पर ये बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तुम ये सब बर्दाश्त कैसे करती हो? बिल्कुल बर्दाश्त मत करो ये सब। इतना कहकर सोनम अपने घर चली जाती है और शिवानी रोते रोते अपने बेड पर सो जाती है। सोते सोते काफी समय बीत जाता है। इतने में चुड़ैल सास वहाँ आती है और चिल्लाते हुए कहती है, शिवानी, ओ शिवानी, कहाँ मर गई? बस मौका मिला नहीं कि सोना शुरू। बस सोने के अलावा कोई और काम आता है क्या तुझे? जी माँ जी, कहिए। कान खोल कर सुन, आज शाम को घर में मेहमान आने वाले हैं। अच्छा अच्छा खाना बना कर रख, मेरी बेइज्जती ना करवा देना। ठीक है माँ जी। और उस दिन शिवानी काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाती है और उसी रात उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और सारे शरीर में दर्द होने लगता है। इधर शाम को जैसे ही राहुल घर आता है तो शिवानी की सास शिवानी के खिलाफ राहुल को झूठी पट्टी पढ़ा देती है। फिर जैसे ही राहुल कमरे में जाता है, शिवानी, तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कितनी परेशानी होती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगले दिन सुबह शिवानी की तबीयत वैसे ही सही नहीं थी। फिर भी अपने कमरे से वे बाहर निकलती है। शिवानी की सास शिवानी से कहती है, बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, आप ही सब्जी ले आइए। अरे वाह, मैडम की हिम्मत तो देख, मुझसे सब्जी लाने की कह रही है। नाटक बंद कर और जा बाजार से सब्जी लेकर आ। शिवानी मार्केट जाती है और वहाँ सब्जियाँ खरीद ही रही थी कि तभी वहाँ शिवानी की सहेली सोनम मिल जाती है। अरे शिवानी, कैसी हो तुम? बड़ी उदास लग रही हो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेज बुखार है।
फिर भी मेरी चुड़ैल सास ने मुझे सब्जियां लाने के लिए बाजार भेज दिया। अरे, तुमने सुना है? रात के अंधेरे में कोई औरत हमारे एरिया के बच्चों को चोरी करके उन्हें मार डालती है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सोनम शिवानी को पूरी बात बताती है। शिवानी डरी डरी सी सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है। उसी रात शिवानी की तबीयत खराब होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो उसकी चुड़ैल सास एक बच्चे को मारकर उसकी लाश अपने गड्ढे में गाड़ रही थी। फिर अगले दिन शिवानी राहुल को सब बताती है जो उसने रात को देखा। तभी राहुल कहता है, तुम मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। दोबारा आइंदा ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। माँ जी, आप कल शाम को कहाँ गई थी? शाम को तो मैं अपने कमरे में ही थी। क्यों, क्या हुआ? तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? क्या आपको पता नहीं माँ जी, हमारे एरिया में कोई चुड़ैल रात में बच्चों को चुराकर उसे मार डालती है। शिवानी डरी तो थी, पर चुड़ैल का पर्दाफाश करने के लिए उसने अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर दिया था, जिससे चुड़ैल सास को अपनी बहू पर शक होने लगा था। अगले दिन जब राहुल और शिवानी सो रहे थे, शिवानी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर नजर रखने की? शिवानी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राहुल, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। राहुल और शिवानी चुड़ैल से बचकर चुड़ैल को एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद बाहर निकल आते हैं। राहुल और शिवानी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग, जिनके बच्चों को चुड़ैल ने मार डाला था, वे सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। हम इस चुड़ैल को आज नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे बच्चों को मार दिया, हमारा घर उजाड़ दिया। फिर उस चुड़ैल को गांव वाले पीट पीट कर मार डालते हैं और शिवानी और राहुल वहां बैठकर रोने लगते हैं। जिसके बाद राहुल अपनी चुड़ैल माँ का अंतिम संस्कार करता है। जिसके बाद चुड़ैल सास की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। इसके बाद शिवानी और सारे गांव वाले खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।